नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सूबे की योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे में विकास की गंगा बहाने की क्रांति लिख दी है। 91.35 लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को न सिर्फ राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा बल्कि प्रदेश की आधारभूत संरचना को पूरी तरह से महत्वपूर्णता के साथ मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चालू होने से यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 8 चालू एक्सप्रेसवे होंगे। और यही नहीं, नया एक्सप्रेसवे गोरखपुर लखनऊ के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 3.5 घंटे कर देगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पूर्वी यूपी के विकास को ढाल दिया जाएगा। 33 गांवों से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे व्यापार को भी बढ़ावा देने में मददगार होगा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने इस दौरान बताया कि हमने किस प्रकार से विरासत का संरक्षण किया है। मथुरा वृंदावन में लगातार काम जारी है। ये आपको बता दें कि लगातार एक्सप्रेसवे क्रांति लिखने वाला ये 8वां एक्सप्रेसवे होगा, जहां लगातार जो यूपी को ढाल देता हुआ नजर आता है। जहां यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी उस पर अपना दावा ठोकती है कि हमारे एक्सप्रेसवे पर जहां राफेल तमाम ऐसे विमान जब देखने को मिले थे, उस पर भी सियासत भरपूर देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बीच 2027 का चुनाव सामने है और इसी के साथ ये एक्सप्रेसवे कितना ढाल देगा, क्रांति देगा इस चुनाव में और इस विकास की रफ्तार को देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ पैनलिस्ट की भी मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे। उसके बाद हम चर्चा में चलते हैं। हमारे जहां समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, ठीक है, समाजवादी पार्टी से सौर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ और वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सौर्या जी आपका ही रुख करूंगी कि विकास क्रांति में लगातार विकसित भारत के तौर पर उभरता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा, क्या कहेंगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हाईवेज और 4 लेन्स के ऊपर शो ऑफ करते नज़र आ रहे हैं और फीते काटते नज़र आ रहे हैं, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप ये जो लखनऊ की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आखिर हम बात करते हैं कि आखिर जो 4 लेन और 6 लेन का एक जो शक्ल और सूरत था वो किसने दिखाया, और वो एक कनेक्टिविटी या एक जो हम विकास की बात करते हैं वो जिसने दिखाया वो थे माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। तो हम बात करते हैं कि आज आपने वही किया कि एक आपने खाना परोस करके हमने दिया था और आज जो है आप उसका भोग लगा रहे हैं। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, जिस प्रकार से लगातार यमुना एक्सप्रेसवे का क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी लेती हुई नजर आती है, क्या कहिएगा श्याम सलोने जी? श्याम सलोनी जी। मेरे साथी मित्रों को भी मेरा राधे राधे, आपको नमस्कार। देखिए आरती जी, उत्तर प्रदेश को जब से योगी जी आए हैं, एक बीमारू प्रदेश, लाचार प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उसकी ये हालत हो गई थी कि कोई भी विजिटर, कोई भी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आना ही नहीं चाहते। गुंडागर्दी का प्रदेश बन चुका था, जिस पर हमारे सौर्या जी और प्रधानमंत्री जी को कह रही है कि वो शो ऑफ करते हैं। इतनी छोटी बात उन्होंने कही है। आज ये मानसिकता है समाजवादी पार्टी की। आज देखिए लखनऊ से गोरखपुर 5, 6, 7 घंटे लगते थे, 3 घंटे में आप पहुंचोगे और आप कहते हो कि समाजवादी पार्टी की देन है। कमाल की बातें करते हो। गुंडागर्दी को हटा दिया हमने, आपका माफिया राज का जो आपका चलन था, आज प्रदेश फल फूल रहा है। आज आरती जी प्रदेश, आज गोरखपुर से लखनऊ तक 3 घंटे में 283 किलोमीटर का सफर आप तय कर रहे हो। आज 4 जिले गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सीधी कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। ये योगी जी की कार्य प्रणाली है। आप समाजवादी पार्टी की कहती हैं। लगभग 7,283,000 रुपए का इसमें लागत आ रही है। 91,352 किलोमीटर का हमने
जो एक्सप्रेस वे बनाए उत्तर प्रदेश में, और ये इसको शो ऑफ कहती है समाजवादी पार्टी। ये कैसी पार्टी है, कैसे कार्य करते हो? मतलब जो विकास हो रहा है वो शो ऑफ है, और जो माफियागिरी गुंडागर्दी होती थी वो विकास था इनकी नजर में। ये तो जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इसका समय आने पर बाखूबी जवाब देगी। आरती जी, नो टोल रैंप इसमें बनाए जा रहे हैं। रैंप पर चढ़ने उतरने के लिए नो बने जन सुविधाएं इसमें दी जा रही हैं। इससे लंबे रोड है तो आपको जन सुविधाएं भी वहां मिलेंगी। किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राहगीर को, मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वहां 2 बन रहे हैं, 7 फ्लाईओवर बन रहे हैं, 8 दीर्घ सेतु एक से दूसरे पर निकलने के लिए वो हम बना के दे रहे हैं। छोटे पुल, छोटे लघु सेतु 14 बना के दे रहे हैं। बिल्कुल अंडरपास विकास की क्रांति लिख रहे हैं। ठीक है, मैं आलोक जी से समझना चाहूंगी कि आखिरकार ये क्रांति कितनी कारगर साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है ठीक है, शो ऑफ हो रहा है श्याम सलोनी जी, ठीक है, रुकती हूँ और आपको रोकती हूँ। अभी मैं आलोक जी का रुख करूंगी। आलोक जी, ये क्रांति क्या 2027 तक पूरी तरह से मील का पत्थर साबित होने वाली है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये विकास या क्रांति इसी में आ रही है। देखिए हर सरकार की प्राथमिकता होती है विकास करना, क्षेत्र में जो भी विकास हो। अटल जी के समय से ये कार्य शुरू हुआ था, उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे बना, उसके पहले यमुना एक्सप्रेस वे बना, उसके बाद भाजपा सरकार आई है तो उसने पूर्वांचल से लेकर के अब गोरखपुर में सब चीजें। तो ऐसा नहीं, हर सरकार की प्राथमिकता होती है, किसी की थोड़ा कम, किसी की थोड़ा ज्यादा। तो ये सबका काम है विकास करना, लेकिन इन विकास कार्यों का हम कहें कि सिर्फ हमारे ही उसमें विकास हो रहा है और उसमें नहीं, तो अगर आप पिछले 30-40 सालों में देखिए तो बहुत से धीमे धीमे चीजें विकास की तरफ बढ़ती गई हैं। पहले जहाज पे कितने लोग चढ़ते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज बहुत से लोग उस जहाज की सेवा ले रहे हैं। तो ये चीजें बढ़ती हैं, समय अनुसार हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। तो लेकिन इसको अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अपना पक्ष रखना है, अपनी जनता के बीच में अपनी पैठ बनानी है, तो कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या जो भी होगी, उस हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी सरकार में ऐसा हुआ, आप पिछली सरकारों में। लेकिन हर सरकार का ये लक्ष्य होता है विकास, और अपने स्तर से जो जितना भी विकास कर सकता है वो करता है। किसी की प्राथमिकता कुछ अलग हो सकती है, किसी की प्राथमिकता कुछ अलग हो सकती है। जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था, उसके पहले जब यमुना एक्सप्रेस वे बना था, तो तब उम्मीद शायद नहीं थी कि क्या पूर्वांचल भी एक्सप्रेस बनेगा, लेकिन उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन गया, उसके बाद अब गोरखपुर तक कनेक्टिविटी। तो अब जो सुगम यातायात की व्यवस्था हो रही है वो बहुत ईजी हो रहा है, क्योंकि उससे लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में बहुत कम समय लग रहा है। लोग जाकर के, पहले तो जाना ही मुश्किल होता था, अब जाकर के लौट भी आ रहे हैं। तो ये एक जाल सा बिछ रहा है, और मुझे लगता है ये शहरों के साथ साथ ग्रामीण स्तर तक भी हो रहा है, गांव से भी कनेक्टिविटी हो रही है। ये विकास की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छी चीज है, और ये कोई भी सरकार करे, इसका हम किसी राजनीतिक परिदृश्य से बात हम नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं कि विकास अगर हमको करना है अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का, तो हमको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सौर्य जी, ठीक है, लौटूंगी। सौर्य, जो उत्तर प्रदेश अगर बढ़ेगा तो हमारा भी उतना ही नाम होगा, लेकिन जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोजगार के आयाम खुल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कारगर भी तो होगा ना। जी देखिए, आज हम बात करते हैं, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री इस चीज का श्रेय लेते हैं कि जो हमने किया, आज आपने कुंभ मेला भी कराया, इतने करोड़ों करोड़ों का बजट आया, उसके पीछे उसका क्या निकला निर्णय कि आपने इतने सारे लोगों की मौतों के आंकड़े छुपा दिए। उसी तरह हम बात करते हैं, इसी भाजपा सरकार में बहुत सारे ऐसे पुल, सड़क, ब्रिज ऐसे बने हैं जिनका 1 महीने 2 महीने के अंदर ध्वस्त होते वीडियो और फोटो सामने आई हैं। ये आप ही के ठेकेदार हैं, ये आप ही के कर्मचारी हैं जिन्होंने ये निर्माण कार्य किया। हम कहते हैं आप विकास करिए। हमारी समाजवादी पार्टी या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चाहे हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग विकास के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज विकास के नाम पे, चाहे वो सड़कें हो, चाहे आप बात कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो भी मंत्री, विधायक, जिस भी ओहदे पे जहां पे बैठा है, वो घपलेबाजी कर रहा है। उसकी एरिया जाके देखिए, उनके सड़क जाकर के देखिए। हम बात करते हैं
आज जो ये आजमगढ़ की कनेक्टिविटी रोड बन रही है, आप कनेक्ट किस चीज से करा रहे हैं? आप तो ये श्रेय भी नहीं देना चाहते हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आप ये सोचिए, जेपीएनआईसी जैसी बिल्डिंग आज भी बंद है, क्या अगर वो स्टार्ट हो जाती तो क्या उससे डेवलपमेंट नहीं होता, उससे रोजगार लोगों को नहीं मिलता? आज वो बंद है। हम बात करते हैं आज के अस्पतालों की जर्जर स्थिति की, आज के एजुकेशन की जर्जर स्थिति की, लोगों के रोजगार की जर्जर स्थिति की। आप लोग बस फीता काट के और आप ये चाहेंगे वाहवाही लूट लीजिए, तो जनता समझदार और चालाक हो चुकी है। तो लेकिन सीएम योगी तो कह रहे हैं कि भाई जाति में मत बटिएगा, हमारे विकास को देखिएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति पे मत बटिएगा कह करके ये वही है जब कुंभ में हमने देखा सीधे सीधे कि जब हमारे हिंदू भाई जब मर रहे थे तो उनको मुसलमानों ने बचाया, उनको अपने घर पे बैठाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ उनकी रक्षा की। हम बात करते हैं ऐसा शीर्ष नेतृत्व पे बैठने वाला इंसान जो हमारा प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई भी कुर्सी पे बैठा हो, उनके लिए ये बात बोलना, आप सिर्फ एक जाति विशेष की बागडोर के आपके हाथ में दी गई है। क्या वो एक जाति विशेष सिर्फ आपको वोट देके उसने आपको वहां पे बैठाया है? लेकिन आपकी मानसिक स्थिति जो है और आपका जो एक मस्तिष्क जिस तरीके से लोगों को गत वर्ष कुछ दिन पहले चलाया, लेकिन अब वो भी जो अंधभक्त आपने तैयार किए थे, उन लोगों की भी जो बुद्धि है वो खुल चुकी है, उनको पता है। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। सारा श्रेय होड़ आप लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछली सरकार भी करती आई, लेकिन आप फीता काटने का काम करते हैं खाली। आरती जी, बहुत पहले कोई गाना आया था, हमने सुना था, मुझे बोल याद नहीं है, इतना याद है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, इस तरीके से गाना था। बहन मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस की स्थापना की और श्रेय ले गए अखिलेश यादव। तो उनको लगता है कि मैंने जो किया है वो भाजपा श्रेय ले रही है। भाजपा किसी का श्रेय नहीं लेती है। आप अच्छा करोगे तो जो सड़क और कनेक्टिविटी में जोड़े जा रहे हैं, उसका शिलान्यास किसने किया था? माननीय मोदी जी ने किया था कि अमित शाह जी ने किया था? समाजवादी पार्टी के समय पर क्या हुआ था, पूरा प्रदेश ने देखा है। किस तरह से लूटपाट होती थी, किस तरह से कमीशन खोरी होती थी। जो आरोप आज आप भाजपा पर लगा रही हैं, वो सब कार्य आपके होते थे, आपने वही देखे हैं, इसलिए आप उन्हीं को बातों को बोल रही हैं, लेकिन नाम भाजपा का रख रही हैं। तो शौर्या जी, आपके यहाँ किस तरह की हरकतें होती थी, उसका एक नमूना अभी भी 4 दिन पहले देखने को पेट्रोल पंप पर मिला है। जैसे घटिया वार्तालाप समाजवादी पार्टी करते कि हिंदू मर रहे थे और मुसलमान बचा रहे थे। ये घटिया सोच, ये घटिया राजनीति। हम समाजवादी जो विचारधारा से चलते हैं, हम वहां पे हमने दूसरा एंगल भी निकाला, जो शायद आप बुजुर्ग हैं, तो शायद आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन आप अपने घर के बच्चों से ये पूछिएगा कि वहीं उस लड़की की, उस बेटी की तारीफ भी की गई कि किस तरीके से उसने अपने पिता के लिए बंदूक हाथ में उठाई। कि मीडिया के प्रति हल्ला बोल देती है। मीडिया तो आपसे भयभीत रहती है। अगर मीडिया कुछ शब्द हमारे लिए बोल देगी तो आप कहेंगे मीडिया खरीदी हुई है, गोदी मीडिया बोलोगे आप तो मीडिया की, प्रिंट मीडिया के आप अखबार की प्रतियां चलवा देते हो। आपकी गुंडे मीडिया ने देखी है, तो आप मीडिया के कितने नजदीक हैं सब जानते हैं। जान बचानी है सबको, आगे से गुंडों से सबको रावण रखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप पर आप ही के कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्तियों ने किस तरह से खुली मुझे लगता है कि श्याम सलोनी जी ने अभी 2 दिन पहले एक छोटे मासूम बच्चे ने बिना ऑक्सीजन के अपनी जान गंवाई है, हॉस्पिटल में पहुंचते किस तरीके से जर्जर हालत है, मेडिकल सिचुएशन किस स्थिति में है, शायद श्याम सलोनी जी ने नहीं देखा है। ठीक है, देश की रफ्तार पे हम बात फिर करेंगे। ठीक है, लौटेंगे। ठीक है, आलोक जी का रुख करूंगी। रफ्तार एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश, तो क्या इसकी दशा दिशा आगामी दिनों में ऐसी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 और एक्सप्रेसवे बनने के लिए तैयार है? आलोक जी,
नहीं नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और जो उसके बाद जिन लोगों की जो एक शहर से दूसरे शहर जाने में समय की बचत हो रही है, उससे जरूर विकास होगा और लोगों का समय बचेगा और लोग अपने काम करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा रोल अपना अहम अदा करेंगे और ये होना भी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत से विकास कार्यों की आवश्यकता है, जैसे जल निकासी, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जल निकासी की बहुत समस्या है। जिस तरह बिजली की इस समय बड़ी समस्या हो रही है और सरकार के कई पूर्व मंत्री, पूर्व पदाधिकारी खुद इस चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि आप स्वयं उसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि जिलों जिलों में बिजली की बहुत समस्या है। तो मुझे लगता है अभी भी जहां हम विकास को लेकर के एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर आने में बहुत कम समय लग रहा है, वहीं हमको अभी मूलभूत समस्याएं, और बरसात आ चुकी है। मुझे लगता है कि अभी भी छोटी सी बरसात में लखनऊ जैसे राजधानी शहर में जल भराव हुआ। मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में भी बहुत प्रयास करना होगा और विकास तो सतत प्रक्रिया है, आप जितना भी करते जाएंगे उतना ही कम होगा और हमारा जो एक स्तर है वो ऊंचा होता जाएगा। जो खेती हम लोग दिल्ली व्यापारी की जाने में पहले सुरक्षा भी बहुत समय बहुत लगता। महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ सीएम योगी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में बेटी व्यापारी सुरक्षित है। रिपोर्ट भी आती है केंद्र सरकार की, सुरक्षा में योगी सरकार अव्वल नजर आती है। आलोक जी, जी नहीं नहीं, देखिए सरकार, मैंने कहा ना कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, ये सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं और सरकार उस पे काम कर रही है। वो बात अलग है कि सफलता कितनी मिली कितनी नहीं मिली। पिंक बूथ से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं थी जो सरकार ने चलाई, भले ही क्योंकि, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इनके यहाँ अधिकारी वर्ग होता है, जो देखिए मैं फिर कहता हूँ, भाजपा सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन जब सरकारें आती हैं भाजपा की तो उसके जो साथ में जो बैठे अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे गलत काम करते हैं। आप अभी ताजा उदाहरण देख लिए कि शासन लेवल पे जितने भी ट्रांसफर हुए उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। वहीं उन्हीं विभाग के मंत्री कह रहे, तो ये बिल्कुल बहुत अधिकारी बड़ा सवाल सरकार को आपने कहीं ना उठाया। कहीं बिल्कुल, बदनामी बहुत अच्छा कराने का टॉपिक काम उठाया। लेकिन करते हैं और सौर्या जी, भाजपा सरकार कल में जब अधिकारी हमेशा राहुल हावी गांधी रहते का हैं। जन्मदिन होता है, शुभकामनाएं दी जाती है, पलटवार भी आता है कि पीडीए को धार देकर संसद से सड़क तक के आवाज उठाएंगे, लेकिन विकास की धार पे पीडीए बार कितना जोर देगा इस बार? देखिए, जो भी आज हमने हम श्याम सलोनी जी को बुरा लगा, लेकिन हम जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस समय फीता काटने का काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। और जब ये एक इनका काम जो है गलत वो सामने आ जाता है, इंतजार करिए भाई, ऐसे में सामने आ जाता है इनका कोई एक भ्रष्टाचार का मामला, तो उसके लिए नए चीज को सामने कर दिया जाता है। हम बात करते हैं 2027 के चुनाव में, जो आने वाला आगामी चुनाव है, जिस तरीके से पीडीए का परचम हर जगह कामयाब हो रहा है, लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं। 2027 में इसका बहुत अच्छा परिणाम दिखने वाला है। यहाँ तक कि अब जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उस सबसे परिणाम अब सबके सामने नजर आएगा। बिल्कुल। श्याम सलोन जी, मैं एक रिएक्शन आपसे भी लूंगी कि आखिरकार एक बार फिर से पीडीए के साथ इंडी गठबंधन साथ है आपके खिलाफ, विकास की रफ्तार क्या कामकार होगी? आरती जी, हाँ। 2012 से 2017 का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। कितना इन्होंने पीडीए के लिए कार्य किया था। एक वर्ग केवल यादव और एक धर्म केवल मुस्लिम को छोड़ करके ये पीडीए का किसी भी व्यक्ति का पता है कि विकास क्या हो। आज भी लोकसभा में मात खा गए मैडम, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें किस तरीके से गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के वोट कटवाए, यहाँ तक कि मृतकों के वोट डलवाए। हमारे सामने मिल्कीपुर का चुनाव और बाकी सारे चुनाव हुए। आप सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है, जवाब दे देने जी श्याम सलोन जी, जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, मैं आपको वही बतला रहा हूँ कि पीडीए का नाम ले रहे हैं ये, लेकिन कई चुनाव इन्होंने पीडीए के लिए कुछ नहीं किया, केवल फूट में डालो राज करो। और पीडीए के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सब समझ रहे हैं इनकी भाषा को। ये चाहते क्या है, ये मूर्ख ना समझे पिछड़ों को और दलितों को। जब इनकी सरकार थी तो ये बता दे, 10 परिवार बता दीजिए जिनका इन्होंने उद्धार किया हो। अरे पुलिस में आपने कितने लोधियों को लगाया, कितने कुशवाहों को लगाया,
कितने जाट को लगाया? आपने केवल यादव और मुस्लिमों की भर्ती की। आपने कितने शिक्षा विभाग में लगाए? एक आंकड़ा पेश कर दीजिए ना अपनी तरफ का। आपके कार्यकाल में कितने लोगों को आपने पीडीए में लिया? आपने मायावती जी के साथ में क्या हरकत की थी? आपने दलितों की नेता को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की और अपना स्वार्थ साधने के लिए फिर आपने उनको बुआ बना के पैरों में आप गिर गए और फिर आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। ये केवल स्वार्थी लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, इन्हें कोई पीडीए से उससे लगाव नहीं है। ये मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आज पीडीए भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, आज तो पीडीए की बात छोड़िए आरती जी, मुसलमान भी इससे खिसक गया है। ठीक है। मुसलमान भी भाजपा की ओर आकर्षित है क्योंकि जो योजनाएं मिल रही हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, आज कहीं दंगा नहीं है, लड़ाई नहीं है, हाँ, भाई भाई ठीक में है, प्रेम आगे है। बात आपकी, ठीक है। ये आलोक समाजवादी जी, पार्टी पचा नहीं पा रही मैं है। आपसे भी यही ये समझना समाजवादी पार्टी को चाहूंगी कि दुविधा है। आखिरकार पीडीए की तो धार देख रहा है विपक्षी दल, तो क्या उस पर जो विकास का प्रहार कारगर साबित होगा कि इस बार कांटे की टक्कर? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में जब चुनाव होता है तो विकास की बात जरूर होती है शुरुआत में, लेकिन आप देखिए जब जब चुनाव जो उफान पे होता है तो विकास का कहीं अता पता नहीं होता है। उस समय जो चुनाव बहता है वो या माहौल बनता है वो धर्म पे और पीडीए पे, संविधान पे, इस पे बनता है। अगर विकास की ही बात होती तो मुझे लगता है मायावती जी की सरकार को फिर से बनना चाहिए था। अगर विकास की ही सरकार बनती तो अखिलेश जी की सरकार को फिर से बनना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने भी विकास किया है, लेकिन होता क्या है जब चुनाव होता है तो शुरुआत तो विकास से होती है, लेकिन उसके बाद वो पीडीए, संविधान, हिंदू मुस्लिम इस पे होता है और जनता भी इसी पे ही चलती है। और बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा राजनीतिक बड़ा दल भी उदाहरण अच्छे तो से दिल्ली समझते हैं। चुनाव होता है, सामने आता है केजरीवाल पर कितनी भरोसा, कितने जनता का था, लेकिन आइन मौके पे वो धाराशाही हो जाते हैं चुनाव में। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विकास की बात जरूर होती है, लेकिन मुझे इन लोगों को भी मालूम है कि विकास के नाम पे जनता ने वोट नहीं दिया है कभी भी। जनता को इन लोगों ने जब भी बरगला करके वो संविधान, आप पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए, संविधान की बात करके, संविधान की प्रतियां लेकर के जब इन लोगों ने बाजार निकले हैं और जो रैलियां की हैं, जनसभाएं की, उसके बाद ही माहौल बदला है। अगर विकास की बात करते तो फिर देखते ना कि किस सरकार ने कितना विकास कार्य किसने किया है, तो उसके हिसाब से वोट मिलना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता और ये बात ये नेता भली बात जानते हैं। इसीलिए जो चुनाव में विकास की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जो असल में होता है वो चुनाव संविधान पे। और इस यही कारण है कि राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पे पीडीए की बात कही, विकास की बात नहीं कही। और भाजपा जानती है कि अगर पीडीए या संविधान के उस पर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा। इसीलिए भाजपा विकास के साथ साथ अन्य चीजों पे बात कर रही है और ये जनता को ये बताने के प्रयास करती है कि हम विकास को लेकर के सरकार बनाते हैं, हम विकास को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन अंत में वो भी बात में आकर के यही कहती है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप बटो मत, कटो, सीधे आप किसके साथ आओ। तो कुल मिलाकर के चुनाव विकास के नाम पे ना हो करके संविधान, आरक्षण, SC ST OBC वोट बैंक और चीजों पे हो जाता है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सूबे की योगी एक्सप्रेसवे को साथ ही जहां आपको बता दें कि सूबे में विकास की गंगा तो बहती हुई नजर आ रही, लेकिन ये क्रांति कैसी होगी 2027 में, क्या यही सिलसिला जारी रहेगा, वो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार विकास की धार कितनी साबित होगी चुनाव में साबित कारगर। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।